नमस्कार। प्रत्येक वर्ष जो है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को जो है वो शनि देव की जयंती मनाई जाती है और इस वर्ष शनि जयंती 27 मई 2025 को मनाई जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि शनि देव जो हैं वो कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन में फल देते हैं। शनि देव किसी भी व्यक्ति के कुंडली में दशम और एकादश भाव के यानी कि कर्म और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। तो जब शनि देव की ढैया या साढ़े साती आती है और यदि आपके कुंडली में शनि यदि खराब बैठे हैं, खराब भाव में बैठे हैं, तो निस्संदेह आपको खराब फल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नौकरी छूट जाएगी और आय की समस्या यानी कि धन आगमन आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि जब नौकरी आपकी नहीं रहेगी या व्यवसाय यदि आपका आहिस्ते आहिस्ते करके बंद हो जाएगा तो निस्संदेह धन्य धान्य की समस्या आपको परेशान करेगी। तो शनि देव जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार से हमारी कुंडली में विराजमान होते हैं। बहुत कम कुंडलियों में शनि देव जो है वो उच्च के पाए जाते हैं और जिन कुंडलियों में शनि देव उच्च के हैं उनको दो चीजों से बचना चाहिए। क्या क्या? मद्यपान और मांसाहार से बचना चाहिए। साथ ही साथ जो है अपने से निम्न वर्ग के लोगों को जो है वो तकलीफ नहीं देना चाहिए। किसी का हक नहीं मरना चाहिए। रिक्शे वाले से या ठेले वाले से, सब्जी वाले से बिना मतलब बार्गेनिंग मत कीजिए। हम होटल में जा करके और खाना भी खाते हैं और वेटर को टिप भी देते हैं, लेकिन एक सब्जी वाले से हम 2 रुपए छुड़ाने के लिए कितना बार्गेनिंग करते हैं, रिक्शे वाले से बार्गेनिंग करते हैं। इससे शनि कुंडली में खराब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी के हक को मत मारो। तो शनि देव का यदि आपको अच्छा लाभ प्राप्त करना है तो मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, सफाई कर्मचारी इत्यादि इनकी सेवा अर्थात इनकी मदद करें तो शनि देव आपकी कुंडली में आपको अच्छा प्रभाव देंगे। शनि देव जो है वो यदि राहु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं तो खराब फल देते हैं। लेकिन शनि देव यदि वृषभ राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में यदि बैठे हैं या मिथुन राशि में और जो है कन्या राशि में, मैं शनि देव का विशेष तौर पे तुला राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और कन्या राशि में बहुत अच्छा फल देखा है। मैंने कब? तो जब शनि राहु युक्त हो तब। मकर राशि और कुंभ राशि में यदि शनि और राहु एक साथ बैठे हैं तब भी कहीं ना कहीं उनके फलों में मंदापन आपको देखने को मिलेगा। शनि देव कर्क राशि में, सिंह राशि में, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। और यदि आपके लग्न में उच्च के बैठे हैं, तुला लग्न में यदि आपके कुंडली में कहीं भी उच्च के बैठे हैं, अच्छे भाव में, केंद्र या त्रिकोण में, तो इसका मतलब कि पिछले जन्म के आपके कर्म अच्छे हैं और आपको उसका लाभ भी इस जन्म में मिलेगा। और ऐसे व्यक्तियों जिनके शनि अच्छे होकर बैठे हैं, शनि की ढैया या साढ़े साती इनको परेशान नहीं करती है, बल्कि शनि की ढैया और साढ़े साती में ऐसे व्यक्तियों की उन्नति होती है। तो शनि हमारे कर्मों के हिसाब से हमको फल प्रदान करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी का जन्मदिन हो और आपको जन्मदिन उनको यदि आप उनको विश करें तो निस्संदेह आपको जो है वो आप पे प्रसन्न होंगे। तो शनि देव की जयंती आ रही है कब? तो 27 मई को। अब इसमें अलग अलग प्रकार के समस्याओं से मुक्ति के लिए आप अलग अलग उपाय कर सकते हैं। अमावस्या की जो तिथि है वो 26 तारीख को दोपहर में 12:24 पे लग जाएगी और 27 तारीख को जो है दोपहर में 12:14 पे समाप्त हो जाएगी। तो आप जो है उदया तिथि के हिसाब से 27 तारीख को शनिदेव की जयंती आप मनाएंगे। अब आप मान लीजिए अलग अलग समस्याओं से यदि आप परेशान है तो उसकी मुक्ति के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले यदि आप परेशान हैं धन्य धान्य की समस्या को लेकर के तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको 27 तारीख के दिन जो है वो काले कपड़े में काला कपड़ा ले लीजिए और उसमें क्या करना है आपको 1 और 2 रुपए के सिक्के रखिए और सिक्के रख करके उसको पोटली बना लीजिए। सिक्के 1 और 2 की होने चाहिए और उस सिक्कों को ले जाकर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कीजिए। इससे आपके धन धान्य की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप 27 के दिन प्रातः काल सवेरे उठिए और उठ करके पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाइए। इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ यदि आप नौकरी की समस्या से आप परेशान है, नौकरी आपको नहीं मिल रहा है या नौकरी आप करते उसमें आपको परेशानी आ रही है, नौकरी करते करते बार बार छूट जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। 9 जो है वो आपको सरसों के तेल का दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे आपको जलाना है और पीपल के पेड़ के नीचे 9 दीपक जला के अपनी मनोकामनाओं को आपको कहना है और पीपल की 7 परिक्रमा आपको करनी है।
तो इससे नौकरी में आ रही समस्या या नौकरी प्राप्ति में आ रही समस्या दोनों का समाधान हो जाता है। बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि बार बार दुर्घटना हो रही है, बार बार आपको परेशानी हो रही है, या जो है जो आपको गाड़ी आपके पास है, वाहन है, उसमें परेशानी होती है, बार बार आपका गाड़ी खराब हो जाता है, तो गाड़ी लोहा है और उसको हम शनि से ही देखते हैं। तो दुर्घटना की समस्या और बार बार जो है वाहन का खराब हो जाना, तो ये शनि देव की समस्याएं हैं। आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक लोहे का छल्ला बनवाना चाहिए और लोहे का छल्ला बना करके और 27 तारीख के दिन कोशिश कीजिए कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसको जो है गंगा जल से धो करके धूप दीप दिखा करके और 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः इस मंत्र का जाप करके और अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में जो है बीच वाली उंगली में पहनिए। इससे क्या होगा, इससे आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, दुर्घटनाओं से आपकी जो है बचाव होगी और साथ ही साथ जो है आपका जो है हर प्रकार से आपके जीवन में उन्नति और तरक्की भी आपकी होगी। अब इस दिन कुछ विशेष उपाय भी आपको करना चाहिए। अब ये जो उपाय आप करेंगे, जो इससे शनि देव की साढ़े या ढैया से भी आपको बहुत लाभ होगा। इसमें यदि प्रातः काल उठ के आप शनिदेव के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं और संध्या काल में अपने घर से निकलते वक्त, अंदर से बाहर निकलते वक्त बाएं साइड में जो है एक मुट्ठी सरसों के तेल का दीपक बनाइए और उसको एक चावल थोड़ा सा नीचे रख करके उस पर रखिए और उसका मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए और शनि देव से आर्थिक समृद्धि के लिए और हर प्रकार के दुर्घटनाओं के लिए, चोट चपेट के लिए, घर में हर प्रकार से रोगों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत बढ़िया उपाय है। दीपक थोड़ा बड़ा हो और तेल थोड़ा ज्यादा, ताकि लंबे समय तक थोड़ा वो दीपक जलना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। नौकरी के लिए तो मैंने आपको 9 दीपक बताया पीपल के पेड़ के नीचे जलाने के लिए। यदि आप शनिदेव की साढ़े या ढैया से परेशान हैं या महादशा चल रही है, शनि आपके गलत भाव में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं तो परेशानी देते हैं, केतु के साथ बैठे हैं तो परेशानी देते हैं, तो संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाइए। कैसा, तो चौमुखी दीपक जलाइए। इससे आपको शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ इस दिन घर में अपने आसन पे बैठ जाइए, हो तो यदि संभव हो और शनि के साढ़े ढैया आपको चल रही है तो पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप बैठ सकते हैं तो पश्चिम की तरफ मुंह करके और कंबल के आसन पे या कुशा के आसन पे बैठिए, या नहीं है तो सामान्य आसन पे बैठिए पश्चिम की तरफ मुंह करके और हाथ में जल लेके संकल्प कीजिए अपना नाम और गोत्र बोल करके, हे शनिदेव आपकी कृपा के लिए मेरा ये नाम, मेरा ये गोत्र है, मैं आपके मंत्रों का 11 माला, तो ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप कीजिए, या 5 माला या 7 माला। देखिए इसका कोई तोड़ नहीं है, मैंने खुद किया है इस उपाय को और आपको बहुत फायदा होगा। करके देखिए। नहीं कर सकते अपने घर में बैठ जाइए, पश्चिम की तरफ मुंह करके एक कर्म साक्षी दीपक जलाइए और फिर संकल्प लेके पाठ कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए जो है 11 माला। बहुत बढ़िया आपको फल प्राप्त होगा। शनि देव जन्य सारी समस्याओं से आपका समाधान हो जाएगा और धन्य धान्य की प्राप्ति भी आपके जीवन में होती रहेगी। ये छोटे छोटे जो मैंने आपको उपाय बताए करिए, इससे निस्संदेह आपको बहुत लाभ होगा। अब अभी शनि देव जो है एक बहुत मैं महत्वपूर्ण आपके पास बात करने जा रहा हूं, उसको याद रखिएगा, ये आगे आपको देखने को मिलेगा। अभी शनिदेव मीन राशि में है, अभी शनिदेव मीन राशि में है और 2028 के बाद शनिदेव जो है वो मेष राशि में चले जाएंगे। और जब शनि मेष राशि में चले जाएंगे तो वहां वो कम से कम 2030 के लगभग रहेंगे। और मेष राशि शनि की नीच की राशि है और उसमें मेष राशि में कृतिका नक्षत्र भी आता है जो सूर्य का नक्षत्र है। तो जब अभी बहुत लोग बोल रहे हैं विश्व युद्ध, मैं एक दिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुंडली पे भी चर्चा करूंगा। तो ये जो 28 से लेकर के 28 से शुरू होगा, लेकिन इसका मुख्य जो रिजल्ट है वो 30 के लगभग देखने का आपको मिलेगा। शनि जो है मेष राशि में रहेंगे और कृतिका नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो इस समय विश्व युद्ध लगने का जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। इस समय बहुत ज्यादा 2 देशों के बीच तनाव बढ़ जाएगा। वीडियो को चाहे तो आप सेव करके रख लीजिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शनि की आपको महादशा है, ढैया है, आप नियमित रूप से शनि जयंती के उपाय आप करें, बाकी नियमित रूप से संडे को छोड़ करके पीपल पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाइए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए और 1 माला शनिदेव के मंत्रों का जाप कीजिए। आप चाहें तो शनि जयंती के दिन दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्र का या शनि चालीसा का भी पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत आपको लाभ होगा।
तो आप ये उपाय करिए, निस्संदेह जिंदगी में आपके सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो आपका जीवन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।